और इसका बकायदा एक वीडियो है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सोच यहाँ दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच यहाँ दिखाई देती है कि इस देश के लिए पदक लाने वाली महिलाएं जो खिलाड़ी है देश का, देश का नाम रोशन करती है दुनिया भर में, वो इतने दिन आंदोलन पर बैठी रही, मगर सरकार से ये ना हुआ कि सरकार अपने मंत्री को बर्खास्त करते, अपने नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, या यहाँ तक कि उनकी जो महिला सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, वो उनके खिलाफ कुछ बोल भी गई, ये तो कह दे कि कार्रवाई होगी, नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच तो यहाँ पे दिखाई दे जाती है। तो आपसे ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए। आप महिलाओं का समर्थन करने की बात कर रहे हैं, या अगर महिलाओं को आप राजनीति में लेकर के भी आ रहे हैं तो उन्हें रबर स्टैंड की तरह इस्तेमाल ना कीजिए। आज स्मृति ईरानी जी के पास क्या पावर है कि वो क्या फैसला अपने दम पर ले सकती है, बताएं। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी जब बाहर कोई यात्रा करते हैं या जब का इवेंट करते हैं तो उसको उसके खिलाफ बोलने के अलावा स्मृति ईरानी जी क्या करती दिखाई देती है। के अलावा ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, अगर महिलाओं के सम्मान में तो इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं के नेता किस प्रकार हमारे राष्ट्रपति के बारे में बोलते हैं कि राष्ट्रपत्नी है। तो इस तरीके की सोच रखने वालों की स्थिति भारत के सामने आ चुकी है। यही कारण है 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पार्टी के बारे में जनता सोच भी नहीं रही है। और अभी ये थोड़ी देर पहले बोल रही थी हमारी प्रवक्ता बहन की इतिहास मिटाने की काम कर रही है। चुनाव में दिखाई देने लग गया किस तरीके से आपके खिलाफ महिलाओं का रुख है। ठीक है, आप वोट तोड़ करके विधायक खरीद करके सरकार बना लीजिए, तो ये मत समझिए इस चीज को कि महिला आपके साथ है। महिलाएं देश की कांग्रेस पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। आप इनकी बात नहीं देखती है, आपके राज्य की सरकार नहीं है, और लगा के डेटा भी कहते हैं कि वो आपके राज्य की सरकार नहीं है। देखिए, महिलाओं को रबर स्टैंप की तरह कांग्रेस इस्तेमाल करती है। यही कारण है, हमने देखा है किस तरीके से प्रियंका गांधी को बार बार सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद उन्हें बुला दिया जाता है। रही बात अगर कांग्रेस की बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म की भारतीय जनता पार्टी देश में आग लगाने का काम करती है, लोगों के घर में आग लगाने का काम करती है, लेकिन जब नहीं कर रही है कितना प्रेम करते हैं ये जग जाहिर है, और उनके खिलाफ आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नेता कर रही हैं। और ये आपको मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये कहा गया है कि बार बार इस चीज को बोलो, रिपीट करो, ताकि जनता की नजर में ये चीज आए। महिलाएं को अपना बुद्धि विवेक से काम कर सकती है, अपना बुद्धि विवेक इस्तेमाल कर सकती है, उन्हें बताया नहीं जाता क्या किया जाए। जैसे आपके यहाँ नेताओं को बताया जाता, हमारे यहाँ बताया नहीं जाता, हम अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमलेबाजी करी है, चाहे 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे महिला की सुरक्षा की बात हो, कोई वादा कहाँ पूरा करते हैं आप लोग, सिर्फ जुमले बोलते हैं। देखिए, झूठे वादे करके एक बार सरकार बन सकती है, दोबारा सरकार और तीसरी बार सरकार बनने के लिए वादे पूरे करने पड़ते हैं। अगर यही बात कांग्रेस समझ चुकी होती तो शायद वो भी तीसरी बार आ गई होती। तो भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है, कांग्रेस अपने वादों को लेकर के पक्की है। मुझे आपसे तो सीखने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे करती है नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे न करती होती तो हमारी छत्तीसगढ़ में कर्नाटक में सरकार न बनती। ये बहुत ही मतलब बदसानी बात है जो आप कह रही है कि हमें अपने वादों की परवाह नहीं है, जबकि आपके कितने वादे जो आपने किए वो एक भी वादे पूरे करने लायक रखती। आज जब आपको किसी वादे पूरे करने लायक ही नहीं रखा जनता ने, तो इसका मतलब आपने अपने वादे पूरे नहीं किए थे। इतनी सी बातें समझ जाइए, बचकानी बातें मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर रही हैं। सैयद जरीन, चलिए, आरोपों का दौर कभी खत्म नहीं होगा। देखिए, यहाँ एक चर्चा चल रही है, अच्छी बात है, चेहरे पर मुस्कान लेकर के एक दूसरे से सवाल भी आप लोग पूछ रही हैं, आरोप भी आप लोग लगा रही हैं। सैयद जरीन, बिल्कुल महिलाएं हैं, बिल्कुल हम महिलाएं हैं और हम सब समझदार हैं, और बिल्कुल हंसकर ही मुस्कुरा करके ही हम किसी सार्थक बहस का हिस्सा बन सकते हैं, चिल्लाकर, ऐसे नहीं। कभी कभी गुस्सा मुझे भी आ जाता है जब बात गलत होने लगती है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी, अभी आप बात कर रही थी कि बीजेपी में महिलाओं का बड़ा नेतृत्व रहा है। 80 दिन तक मणिपुर जलता रहा, कोई बीजेपी की महिला सांसद या कोई मिनिस्टर, किसी ने एक ट्वीट नहीं किया, किसी ने सुध नहीं ली। वहां की महिलाएं निर्वस्त्र होकर घुमाई गई, किसी ने एक सुध नहीं ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा की हमारी बेटियां दिल्ली के सीमा पर सर पटक कर चली गईं, उनको खींचा गया, उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार है
हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरे विश्व में देखा। क्यों नहीं इस पर बात हुई? क्यों नहीं कोई महिला सांसद या कोई बीजेपी की नेता निकल कर आई, उन्होंने एक कहा हो कि हाँ ये गलत हुआ है? देखिए, गलत को गलत कहने का बूता होना चाहिए हर महिला में, तब तो हम बात करें। अगर हम गलत को गलत नहीं कह सकते तो हमें किसी के सामने बात करने का कोई हक नहीं है। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि अभी बात हो रही थी कि महिलाएं बहुत समझदार हैं। महिलाओं को पता है, जिनके घर में अभी बीजेपी बात कर रही थी 2 करोड़ नौकरियों के बारे में, जिन महिलाओं के घर में उनके पति बेरोजगार हैं, उनके बेटे बेरोजगार हैं, जहां पर महंगाई चरम पे बढ़ गई, जिन महिलाओं का किचन नहीं चल पा रहा है, उनको वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने नहीं पा रही, अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं देने पा रही हैं, जो उनके डेली बेसिक्स, जो उनके खाने पीने की चीजें उसको खरीद नहीं पा रही हैं। टमाटर का भी क्या दाम हुआ था, सिलेंडर कहां पहुंच गया? तो क्या महिलाएं समझदार नहीं है? बहुत समझदार है हमारे देश की महिलाएं। सबको पता है कि अब तो सरकार जा रही है तो प्रलोभन देकर के तो कुछ ना कुछ रोकेंगे, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपने देश की महिलाओं पे पूरा भरोसा है कि 2024 में वो इंडिया गठबंधन को ही जिताएंगी। आप मेरी बात लिख लीजिए, हमारे देश की महिलाएं बहुत समझदार हैं और हंसकर हर मुश्किल का सामना कर जाएंगी। और सही प्रिया जी निश्चित रूप से प्रिया जी, जितनी महिलाएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं कहूंगी इन सभी से कि आप लोग स्वागत करिए इस बिल का। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी कि हमारी महिलाएं जितनी भी इस देश प्रदेश में रहने वाली हैं, उन सबके हित के लिए है। और कहीं ना कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने आज 20 साल से इस लड़ाई को लड़ते हुए आए हैं। और हम अभी पिछले कुछ महीनों पहले हमने जो है कि बलिया से महिला सम्मेलन का हमने जो है कि यही आरक्षण को लेकर के हमने जो है कि महिलाओं का सम्मेलन कराया था बलिया में। बलिया के मऊ जिले में हमने करवाया था, जो है कि आजमगढ़ में हमने करवाया था। और बहुत जो है कि भीषण एक ठंडी पड़ रही थी, उसमें हमने बस्ती में करवाया था। गोरखपुर में महिलाओं का सम्मेलन करवाया था, इसलिए ताकि महिलाएं अपने हक अधिकार को समझें। अगर कहीं ना कहीं एक आखिरी कमेंट श्रुति मिश्रा से मैं लेना चाहूंगी। देखिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है वो सफल हो। श्रुति मिश्रा जी, मैम मेरे पास वक्त इतना ही था, एक आखिरी कमेंट मैं श्रुति मिश्रा आपसे लेना चाहूंगी इस पर। प्रिया, अगर आप देखें तो हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत सारी फायर ब्रांड्स हैं जो कि लेडीज हैं, फिर चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो, चाहे वो निर्मला सीतारमन जी हो, सोनिया गांधी हो, मायावती हो, जयललिता हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये वो लेडीज हैं जिनको पावर मिली और उन्होंने पावर में आने के बाद ये इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव किया कि जब औरतें गवर्नेंस में आती हैं तो वो बहुत कुछ कर पाती हैं जो शायद आदमी नहीं कर पाते, क्योंकि एक औरत ही है जो घर, ऑफिस, बच्चा, बिल्कुल कुछ एक ऐसे लीडर्स का नाम आपने गिनवाया जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिए गए फैसले और उनके द्वारा किए गए कामों की सराहना पूरा देश ही नहीं विश्व भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महिला पैनलिस्ट का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ी। वक्त इतना ही था मेरे पास इस चर्चा के लिए।